जो मुनि निंदा चल रही है, मुनि निंदा के बारे में कुछ महाराज जी, जो प्रसिद्ध लोग अनर्गल साक्ष्य बताकर सच्चे मुनियों की निंदा करते हैं, समाजों में विध्वंस फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन लोगों की क्या समाधान है, उनका क्या पाप लगेगा? वो क्या होता है, कुछ लोग जो स्वयं चोर होते हैं ना, वे स्वयं बचने के लिए चोर 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 चिल्लाते हैं, जिससे लोग ये समझें कि ये चोर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बदमाश चोर होते हैं, वे जब चोरी करते पकड़े जाते हैं तो वे स्वयं चिल्लाने लग जाते हैं, अरे चोर 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 पकड़ो। और बाद में पता चलता है कि वही चोर निकलते। मकड़ी दूसरों के लिए जान बुनती है, लेकिन एक दिन वही मकड़ी उसी जाल में फंस के मर जाती है। कभी भी हो, सच्चे साधुओं पर, संतों पर सदा से इस प्रकार की बातें, सदा से साधुओं की निंदा होती आई। मैंने कल ही कहा था कि लोग आम के पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं, बबूल के पेड़ पर नहीं। और हमने निशान तुम लोगों को एक टारगेट दिया था, जब किसी पेड़ पर पत्थर पड़े हों नीचे, तो समझ लेना चाहिए यह सच में आम का पेड़ ही है। और इस प्रकार की स्थितियां लोग सोचते नहीं हैं कि कर्म का बंद हो जाएगा तो क्या होगा। साधु तो 2 मिनट में प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है, और साधु का कभी अयस नाम कर्म का उदय नहीं होता। लेकिन जो कर्म बंद कर लेते हैं, और कई लोग तो जनता जो है सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत मोह होते हैं। लेकिन पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम आवाज संभालो, जब तक श्वास नहीं थक पाए जब तक तुम विश्वास जमा लो। ना जाने कब कफन तुम्हारी माटी को ढक जाए, जब तक विश्वास नहीं थक पाए तब तक अपनी आस जमा लो। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम्हारा डंडोरा चलता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे 1000। कोई पाप का घड़ा ज्यादा नहीं होता है। इन बदमाश लोगों का कुछ नहीं होता, सदा से होते आए। अंत में जब इनकी जिंदगी में कर्म, जब इनको उदय में आता है, तब इनको आंसू पोंछने के लिए रूमाल भी नहीं मिलता है। उस समय स्थितियां बनती हैं। संत साधु तो सदा, जब साधुओं के उपसर्ग आते हैं तो साधु तो सदा उससे, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रवचन कहा था ना, कि जब कोई सज्जन पे कोई भी करे तो उसको तो कमाई का साधन मानता है।